हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसको कि हम थोड़ा अलग वे में करेंगे। इस बार हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के फॉर्म में ही स्टोरी को देखने वाले हैं। तो स्टोरी का टाइटल है एक ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार यानी ऑनेस्ट, लकड़हारा मतलब वुड कटर। एक लकड़हारा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। देयर वॉज अ वुड कटर। एक लकड़हारा था, तो था यानी वॉज, पास्ट टेंस की बात है। एक यानी ए, अ वुड कटर। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। वन डे ही वेंट टू फॉरेस्ट टू कट वुड। एक दिन यानी वन डे, वह मतलब ही, गया मतलब गो का पास्ट टेंस का फॉर्म वेंट। और कहाँ गया? टू फॉरेस्ट। और क्या करने गया? लकड़ी काटने। टू कट वुड। वह नदी के तट के पास एक पेड़ चुनता है। ही चोज वन ट्री नियर द बैंक ऑफ द रिवर। चुनना मतलब चूज, टू चूज। और वो चुन लिया उसने, पास्ट टेंस का फॉर्म यहाँ पे आएगा चोज। वन ट्री नियर द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के तट पर, नदी के तट के पास। पास मतलब नियर। और उसने उसे काटना शुरू कर दिया। एंड ही स्टार्टेड टू कट इट। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। अचानक यानी सडनली। सडनली द एक्स, कुल्हाड़ी यानी एक्स, फिसल गई। स्लिप्ड, स्लिप का पास्ट टेंस का फॉर्म स्लिप्ड, हाथ में से, फ्रॉम हिज हैंड। और कहां जाकर गिरी? नदी में जा गिरी। एंड फेल, फॉल का पास्ट टेंस का रूप है फेल, इनटू द रिवर, नदी में जाकर गिरी। सडनली द एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। लकड़हारा उदास हो जाता है। द वुड कटर बिकेम सैड। उदास हो जाना मतलब सैड। उदास हो जाना मतलब बिकम सैड का बिकेम सैड। बिकेम सैड। नदी बहुत गहरी थी और उसमें धाराएं भी तेज थी। द रिवर वॉज वेरी डीप, गहरी यानी डीप। और धारा मतलब करंट्स, जो नदी का फ्लो होता है, बहाव होता है, उसे हम करंट्स बोलते हैं। धाराएं तेज थी, तेज मतलब रैपिड। करंट्स को हम रैपिड करंट बोलते हैं। फास्ट करंट ऐसा नहीं बोलते हैं, रैपिड करंट बोला जाता है। लकड़हारे ने सोचा कि वह क्या करेगा। द वुड कटर थॉट, सोचना यानी थिंक। थिंक का पास्ट टेंस का फॉर्म थॉट, कि वह क्या करेगा। दैट व्हाट विल ही डू नाउ, कि वह अब क्या करेगा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है और मैं एक नई नहीं खरीद सकता। आई हैव लॉस्ट माई एक्स एंड आई कांट बाय अ न्यू वन। और वह रोने लगा। एंड ही स्टार्टेड टू क्राई। उसने पीछे से एक आवाज सुनी, मत रो। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हिज बिहाइंड, डोंट क्राई। ये हिज बिहाइंड गलत लिखा है, फ्रॉम फ्रॉम बिहाइंड आएगा, फ्रॉम हिज बिहाइंड नहीं आएगा। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से आवाज सुनी, डोंट क्राई, मत रो। लकड़हारे ने पीछे मुड़कर देखा तो देखता है कि पीछे एक सुंदर युवक खड़ा है। द वुड कटर लुक बिहाइंड और लुक बैक, पीछे मुड़ के देखना मतलब लुक बैक या लुक बिहाइंड। एंड सॉ, सी का पास्ट टेंस का फॉर्म सॉ, दैट अ ब्यूटीफुल यंग मैन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। ये नहीं आएगा, कि एक सुंदर युवक पीछे खड़ा है, उसके पीछे खड़ा है। बिहाइंड यानी पीछे। उस आदमी ने कहा कि मैं देवदूत हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दैट मैन सेड, दैट मैन सेड दैट आई एम एन एंजल, एंजल यानी देवदूत, फरिश्ता। एंड आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाऊंगा। आई विल ब्रिंग योर एक्स बैक। वह देवदूत नदी में कूद गए और शीघ्र ही वह कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। द एंजल jumped into the river and soon he came out with the axe. वह कुल्हाड़ी सोने की थी और धूप में चमक रही थी। The axe was of gold. सोने की थी मतलब of gold. And it was shining in the sun. और वह सूरज के रोशनी में चमक रही थी। देवदूत ने लकड़हारे से पूछा कि वह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। The angel asked the woodcutter that is this your axe? पूछा मतलब ask,
और इसका पास्ट टेंस का फॉर्म आस्क्ड। लकड़हारे ने उत्तर दिया, द वुड कटर आंसर्ड, की मतलब दैट, यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, इट इज नॉट हिज एक्स। देवदूत फिर से नदी में कूद गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। द एंजल अगेन jumped into the river and this time he came out with a silver axe, चांदी यानी सिल्वर। और उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि यह तुम्हारी है, and he asked him that is this yours। लकड़हारे ने फिर कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। The woodcutter again said that it is not his axe। देवदूत फिर से नदी में कूद गए और इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। The angel again jumped into the river and this time, इस बार यानी this time, he came out with an iron axe, iron यानी लोहा, and asked him that is this yours। और उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि क्या ये तुम्हारी है। लकड़हारे ने कहा कि हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है। The woodcutter said that yes it is his axe। लकड़हारे ने देवदूत को धन्यवाद कहा। The woodcutter thanked the angel। लकड़हारे की ईमानदारी से देवदूत बहुत खुश हुए। The angel was the angel was pleased with the honesty of the woodcutter। ईमानदारी मतलब honesty, ईमानदार मतलब honest, ईमानदारी मतलब honesty, उससे बहुत खुश हुए ईमानदारी से। The angel was pleased यानी खुश होना। देवदूत ने खुश होकर सोने, चांदी और लोहे की सभी कुल्हाड़ी रख लेने को कहा। The angel asked him to keep all the axes of gold, silver and iron। और एक सलाह दी कि पेड़ हम सब प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। एंड गेव हिम एन एडवाइस मतलब सलाह। द ट्रीज आर वेरी यूजफुल मतलब उपयोगी, एंड इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, फॉर वी ऑल एनिमल्स, प्राणी मतलब एनिमल्स। तुम एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति हो। यू आर एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। ईमानदार यानी ऑनेस्ट, बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट। मैं आशा करता हूं कि तुम भविष्य में पेड़ों को नहीं काटोगे। आई होप, आशा करना मतलब आई होप, दैट कि भविष्य में, इन फ्यूचर, तुम पेड़ों को नहीं काटोगे। यू विल नॉट कट ट्रीज। लकड़हारे ने उससे वादा किया कि वो पेड़ों को कभी नहीं काटेगा और उसने एक नया व्यापार शुरू किया। द वुड कटर प्रॉमिस्ड हिम यहाँ पे देवदूत के लिए यूज हुआ है, एंजल के लिए, दैट ही वुड नेवर कट डाउन द ट्रीज एंड ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।